Hello everyone and dear future doctors. Today we have start cell cycle and cell division chapter. This chapter is really important for NEET and biology basic concept. So let's start. Our today goal is cell cycle, mitosis and summary, and after questions. Today our goal is cell cycle, mitosis, summary and questions. You can see यहाँ पर आपको एक सेल है वो डिवीजन करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में अपने को जानना है, सेल डिवीजन कैसे होती है और सेल साइकिल होता क्या है, इसके बारे में अपने को जानना है। देखिए, जब अपने कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट में कितने पूछे जाते हैं इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में की कंसेप्ट क्या है उस चैप्टर में, और उसके बाद में लिंक चैप्टर की बात करते हैं, फिर अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नीट में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर की कंसेप्ट की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी ईजी हो जाता है कंसेप्ट को बिल्ड करने में। जैसे 2C क्या है, 4C क्या है, 4G क्या है, इनके बारे में जानना है। मियोसिस फर्स्ट के इवेंट्स क्या है उनके बारे में जानना है, और टाइप्स ऑफ मियोसिस इस चैप्टर के क्या है की कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, अगर अपने लिंक चैप्टर की बात करें, अगर अपने इस चैप्टर का, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ये क्या है, एक लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपने ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से सीख लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको ये जो लिंक चैप्टर है इसको पढ़ने में काफ़ी रहेंगे। चैप्टर कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर इज प्लांट किंगडम, इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 5 चैप्टर हैं जो इस चैप्टर के साथ में मोस्टली लिंक करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद में ये चैप्टर आपको क्वेश्चन, इनके जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें काफ़ी आपको इजी रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंक जो कंसेप्ट है 2C, 4C, मियोसिस, और इसके बाद में टाइप्स ऑफ मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट के इवेंट्स है उनमें से क्वेश्चन पुट होते हैं। उसके बाद लिंक चैप्टर आपको 5 चैप्टर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इनिशियल फेज में अपने इस चैप्टर के बेसिक्स देखेंगे। इसके बेसिक्स क्या है? तो व्हाट वी ऑब्जर्व, अपने ऑब्जर्व करते हैं। आपको पहले इनिशियल फेज में जब सेल दिखाई गई है तो उसमें आप को ऐसे कैसे फील महसूस होगा कि ये सेल डिवीजन कर रही है। ये सेल, कोई भी सेल है वो डिवीजन किस प्रकार करती है, इनके बारे में आपको जानना है। तो इनिशियल फेज में आप लोगों को पता होगा कि अपने सभी एक जाइगोट, एक सिंगल सेल थे। जाइगोट से आगे चलकर किसका अंदर फॉर्मेशन हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। इनिशियल फेज में सभी क्या थे? एक जाइगोट, और जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। एक क्या है? सिंगल सेल। ए सिंगल सेल, ए सिंगल सेल जाइगोट, इट कैन फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक सिंगल सेल जाइगोट, एक सिंगल सेल है जो किसका फॉर्मेशन करती है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो सेल डिवीजन क्यों करें? क्योंकि सेल का पहले क्या होता है? साइज ग्रोथ होता है। सेल का क्या होता है? साइज ग्रोथ होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस है उसका पूरी सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होती है? सेल ग्रोथ होने के बाद में उसमें क्या होते हैं? सेल डिवीजन होते हैं। और सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होता है? 2 डॉटर सेल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होता है। 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्रोथ और सेल डिवीजन का जो पैटर्न है वो एक सीक्वेंस में होता है। एक क्या होता है? सीक्वेंस में होता है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? इसके कारण इसको सेल साइकिल बोला जाता है। एक साइकिल, एक रेगुलेटर। वापस क्या होगा? वापस डॉटर सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद फिर डिवीजन होगा, फिर
सेल में ग्रोथ होगी, फिर सेल डिवीजन होगा और डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार एक साइकिल चलता रहता है, एक निश्चित पैटर्न रहता है। एक क्या रहता है, एक निश्चित पैटर्न रहता है जिससे क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन रहती है, इसके कारण इसे क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। और सेल के डिवाइड होने का भी ये क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई गई है, एक सेल दिखाई गई है जिसमें साइड, यहाँ पे क्या है, सेल है, इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। सेल में क्या होगी, साइज में क्या होगी, ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ के साथ में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। ग्रोथ के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रोथ के ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्लाज्मिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटेंट में क्या होगी, ग्रोथ होगी। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसी के साथ में क्या होगा, इसी के साथ में क्या होगा, जीनोमिक डीएनए एंड जीनोमिक कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डीएनए जीनोमिक कंटेंट कंटेंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सेल में क्या होगा, जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सेल में क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। और सेल में डिवीजन होने के से क्या हो जाएगा, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा। हेड ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यही सीक्वेंस वापिस से क्या होगा, ये पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। ये पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। ये पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। देन क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सेल साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेल साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इनिशियल फेज में आप देख सकते हो, सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुई। सेल में क्या हुई, ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ, इसके साथ में क्या होगा, प्लाज्मिक कंटेंट ग्रोथ, जीनोमिक कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में सेल डिवीजन होगी। और सेल डिवीजन के बाद में दो डॉटर सेल बनेगी। और फिर ये सीक्वेंस से क्या होता है, रिपीट होता है। ये जब आप पैटर्न देख रहे हो तो ड्यूरिंग टू क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। एक तो क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। सेकंड क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको बोला था ए सिंगल सेल जाइगोटिस्ट कैन फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। डिवीजन के द्वारा क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके ड्यूरिंग so we can say about two important events, सेल डिवीजन के जब ये सेल डिवाइड हो रही है तो टू इम्पोर्टेंट क्या होंगे, टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन एंड इसके साथ में क्या होगा, सेल ग्रोथ। सेल डिवीजन और सेल जो ग्रोथ है वो दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ग्रोथ होने के क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है। साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहे हैं। और रेप्लिकेशन के साथ में क्या है, जीनोमिक जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद में क्या है, सेल डिवीजन होगी। दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और डॉटर सेल में फिर उनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, फिर डिवीजन होगा। तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो होगा। इस पैटर्न को कंप्लीटली अपने क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। एक निश्चित पैटर्न में कंप्लीट होने का कारण इसे क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल।
सेल साइकिल की अपने डेफिनेशन देखें, सेल साइकिल की अपने डेफिनेशन देखें तो क्या है सेल साइकिल, सेल साइकिल की डेफिनेशन देखें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये क्या था, अभी आपने देखा था डायग्राम में, ये क्या हो रहा था, सीक्वेंस, फिक्स सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय which cell duplicate in genome synthesis of other continuate and divide into daughter cell. Sequence of events by which cell duplicate in genome synthesis of other constituent and divide into daughter cell. लगातार क्या हो रही है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए सेल कंटेंट को डुप्लीकेट किया जाए और जीनोम में भी क्या हो, उसके साथ में जीनोम सिंथेसिस हो, और जीनोम सिंथेसिस के बाद अगर कोई सेल डिवीजन करें और उसके बाद सेल साइकिल वापिस से वो रिपीटेशन करें, सेम पैटर्न को रिपीट करें, तो उसके सीक्वेंस को अपने क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करें सेल साइकिल के ड्यूरिंग, अगर अपने बात करें फीचर्स की, सेल साइकिल्स के क्या फीचर्स है। सेल साइकिल के ड्यूरेशन अगर अपने फीचर्स की बात करें तो 3 फीचर्स सेल साइकिल के बताए गए हैं। इनिशियल फेज में सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें, पहला है सीक्वेंशियल, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट्स एंड थर्ड है जेनेटिक्स कंट्रोल। तो 3 इसमें क्या है फीचर्स बताए हैं सेल साइकिल के। फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, फर्स्ट कौन सा है, सीक्वेंशियल है भी, फर्स्ट कौन सा है, सीक्वेंशियल। इसके ड्यूरिंग क्या होगा, इसके ड्यूरिंग क्या होगा भी, सीक्वेंशियल में क्या होगी, पहले ग्रोथ होगी, फिर क्या है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेंगे सेल साइकिल, पहले ग्रोथ है, फिर क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले क्या होगा ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद में क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, डिवीजन, सेल क्या हो जाएगी, सेल में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो इस पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये इसका क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें सीक्वेंस के साथ में, इसमें क्या होगा सीक्वेंशियल में साइटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ है वो क्या है, एक कंटिन्यू क्या है प्रोसेस रहेगी। तो क्या बोल सकते हैं अपने, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए कंटिन्यू, इज ए continuous प्रोसेस। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन इज ओनली वंस टाइम होगा। क्या होगा, ओनली वंस टाइम होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली वंस, डीएनए replication, DNA replication occur only once, occur only once, only once। यानी क्या होगा, सीक्वेंशियल में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी,
पहले क्या होगी, ग्रोथ होगी, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा और उसके बाद में सेल डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन सीक्वेंस में क्या होगा, सिर्फ एक बार होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें सीक्वेंस के बाद में, सेकंड, ये फर्स्ट है सीक्वेंस, सेकंड है कोऑर्डिनेट्स। सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेट्स। या कोऑर्डिनेशन, या क्या बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, सीक्वेंस भी क्या होगा, फिक्स होगा, चेंज भी इसमें क्या होंगे, फिक्स होंगे, और ड्यूरेशन भी क्या होगा, फिक्स होगा। कोऑर्डिनेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होगा, फिक्स होगा, चेंज है वो भी क्या होंगे, फिक्स हैं, और इसके अलावा सीक्वेंस, चेंज एंड क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी क्या है, फिक्स रहेगी। ड्यूरेशन भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ड्यूरेशन भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या है, सीक्वेंस फिक्स है, चेंज फिक्स है एंड ड्यूरेशन फिक्स है। और थर्ड फीचर क्या है इसमें, थर्ड फीचर है, थर्ड फीचर्स रहेगा जेनेटिक्स कंट्रोल। जेनेटिक्स कंट्रोल जेनेटिक्स कंट्रोल जेनेटिक्स जेनेटिक्स कंट्रोल भी क्या होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो कोऑर्डिनेशन अचीव बाय जेनेटिक्स कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जेनेटिक्स के द्वारा किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, या इस प्रकार लिख सकते हैं इसमें, कोऑर्डिनेशन अचीव्स बाय जेनेटिक्स कंट्रोल, और जेनेटिक्स कोऑर्डिनेशन अचीव बाय जेनेटिक्स कंट्रोल, जेनेटिक्स कंट्रोल। जो ये कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन है वो जेनेटिक्स कंट्रोल के द्वारा क्या किया जाएगा, इस कोऑर्डिनेशन को, इस समन्वय को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये क्या था, सेल साइकिल के फीचर थे, 3 फीचर अपने देखे, पहला सीक्वेंशियल, सेकंड क्या है कोऑर्डिनेट्स, और थर्ड क्या है जेनेटिक्स कंट्रोल। तो ये क्या है, 3 इसके क्या है फीचर्स है। इसमें आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वंस टाइम है, ओनली वंस टाइम। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सीक्वेंस है ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स है, सीक्वेंस फिक्स है, चेंज फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है। इस चीज को कंट्रोल कौन करेगा, वो कंट्रोल करेगा जेनेटिक्स कंट्रोल द्वारा, ये चीजें क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, आई होप ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं ऑफ डिफरेंट फेज, टाइम ऑफ डिफरेंट फेज, टाइम ऑफ डिफरेंट फेज, टाइम ऑफ डिफरेंट फेज, टाइम ऑफ डिफरेंट फेज। यानी कि टाइम डिफरेंट फेज का मीनिंग क्या हुआ, ह्यूमन सेल को यानी कि टाइम पीरियड जानना है अपने को, ये क्या है, वेरी करता है, अलग
वेरी करता है। हर ऑर्गेनिज्म में इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, सेल साइकिल का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन सेल की जब सेल को कल्चर किया गया था तो 24 आवर्स में क्या हुआ था, सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो जब क्या किया गया, ह्यूमन सेल इन कल्चर, क्या बात करें अपने ह्यूमन सेल इन कल्चर, कितना टाइम पीरियड, 24 आवर्स। 24 आवर्स क्या है, ह्यूमन सेल का जब कल्चर में रखा जाता है तो 24 आवर्स। और एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों से कि जो ये सेल है, क्या ह्यूमन की नॉर्मल सेल को कल्चर किया जा सकता है, इसका आंसर मुझे दीजिए। और ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेट करता है, ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक से रिलेट करेगा, ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक से रिलेट करेगा। क्या नॉर्मली सेल को अपने कल्चर करवा सकते हैं, अगर करवा सकते नहीं करवा सकते या करवा सकते हैं तो इसका रीजन बताएं। जो सेल है ये एक अभी जो हेली नाम की एक पेशेंट थी, उसकी जो कैंसर सेल थी उसको कंटिन्यूस क्या करवाया गया था, कल्चर करवा के उसकी ग्रोथ कराई गई। और लगातार अभी तक उसकी सेल को क्या करवाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट ग्रोथ करवाए जा रहे हैं, उसके टाइम पीरियड को ये मापा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल को अपने कल्चर नहीं करवाया जा सकता कल्चर मीडिया में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यीस्ट की, बात करें यीस्ट की बात करें तो कल्चर क्या है, यीस्ट का कल्चर कितने मिनट में कंप्लीट होता है, 90 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। 90 मिनट्स में क्या होगा, सॉरी सेल साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब सेल साइकिल है वो आपको पता है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए अपने क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है, इस पैटर्न को अपने फेज में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, फेज में। ये जो फेज होती है ये अपनों या अपने द्वारा निर्धारित की गई है, ये कोई ऐसे नहीं है कि इस फेज का ये वास्तविक कंडीशन नहीं है। जिस प्रकार ह्यूमन में जैसे यंग होते हैं फिर ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये अपने फेज है, ये डिवाइड कर रखी है। तो ये ऐसे कोई पैटर्न नहीं होता, ये अपने द्वारा मानी गई चीज है। ठीक है, तो अपने फिर सेल साइकिल को किसमें, फेज में डिवाइड करेंगे जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड लगता है। तो उसके बाद में अपने देखें साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल है, सेल साइकिल है जो 2 फेज में कंप्लीट होता है। 2 फेज में क्या होगा, कंप्लीट होता है। क्या होगा, कंप्लीट। कितने फेज में कंप्लीट होगा सेल साइकिल, 2 फेज में कंप्लीट होगा। इसके ड्यूरेशन अपने देखें क्या क्या होगा, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। सेकंड क्या है, एम फेज। सेल साइकिल है वो 2 फेज में कंप्लीट होगा, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया रखा है एनसीईआरटी का, इसमें देखेंगे आप साइकिल है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फेज आपको दिख रहा है ये क्या है, कौन सा फेज है, इंटरफेज है। कौन सा फेज है, इंटरफेज है, इंटरफेज। और ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा फेज है, एम फेज। एम फेज ये कौन सा है, एम फेज। तो फेज के दो, जो ये कंप्लीट सेल साइकिल का जो फेज है 2 फेज में क्या होगा, कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। इंटरफेज के ड्यूरिंग जो सेल है वो सेल डिवीजन करने के लिए जितनी भी
रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या करती है, कंप्लीट करती है, और एम फेज में सेल डिवाइड करती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनोगे। जो इंटरफेज है उसके दौरान प्रिपरेशन होती है, इसलिए इसे प्रिपरेटरी भी फेज बोला जाता है। इसीलिए इसे इंटरफेज को प्रिपरेटरी भी फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ड्यूरिंग सेल्स डिवीजन करने की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जबकि एम फेज में क्या है, एम फेज के ड्यूरिंग क्या होगा, एम फेज में सेल डिवाइड होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके भी क्या है, इंटरफेज के अलग पार्ट्स अपने डिवाइड करेंगे, और जो एम फेज है इसके पार्ट्स भी अपने अलग से डिवाइड करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, इंटरफेज है वो टोटल टाइम पीरियड का, टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम है वो कंज्यूम करती है, ऑक्यूपाई करती है। जबकि एम फेज है वो केवल ओनली क्या है, ऑक्यूपाई 5% टाइम्स क्या करेगी, कंज्यूम करेगी ड्यूरेशन सेल साइकिल का ओनली 5%। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ से दिखाया रखा है, तो इंटरफेज है यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो कंप्लीट हो रही है, यानी ये इतना यहाँ तक, ये कितना टाइम पीरियड ले रही है, 95% टोटल सेल साइकिल का। तो अगर अब हमने बात करी ह्यूमन बीइंग सेल की बात करें, अगर 24 आवर्स में क्या हो रही है, सेल क्या हो रही है, सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कितने टाइम हो गया टोटल का 95%, यानी 23 आवर्स। कितने 23 आवर्स क्या हो गए यहाँ पे, कौन सा फेज ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है। कौन सा फेज ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है। बल्कि 1 आवर्स यानी 5% कितना हो गया 24 का, कितना हो गया 1 आवर्स कौन ले रहा है, एम फेज ले रहा है। कौन ले रहा है, एम फेज। फिर इंटरफेज को वापिस से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज, और उसके बाद एम फेज है वो क्या है, एम फेज में क्या होगा, एम फेज को वापिस से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस और मियोसिस में, माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल में होता है, जबकि मियोसिस है गेमेटिक सेल में होता है। और इसके भी क्या है, फेज है। माइटोसिस के क्या क्या फेज होंगे, पहले माइटोसिस का अपने को स्टडी करनी है, उसके बाद में मियोसिस। तो इसमें कौन सा है, टीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा। तो इसको अपने डिटेल से देखेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट इट। फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल। फर्स्ट इज इंटरफेज, फेज एंड सेकंड एम फेज, सेकंड एम फेज। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। सेल प्रिपेयर, इसके ड्यूरिंग क्या होगा, इसके फीचर्स देखेंगे सेल फेज में, फिर इसके पार्ट देखेंगे। इंटरफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर इटसेल्फ for division, cell prepare for itself for division, occupy more than 95% time period total cell cycle का, occupies
95% 95% पीरियड टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल occupied 95% time period of cell cycle. Next, genetics material are found as chromatin thread. Genetics material are found as a chromatin threads और फाइबर भी इसे लिख सकते हैं। इंटरफेज में क्या है, सेल प्रिपेयर फॉर इटसेल्फ फॉर डिवीजन एंड मोर देन 95% टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल। थर्ड क्या है, जेनेटिक्स मटेरियल आर फाउंड एज क्रोमेटिन थ्रेड्स और फाइबर। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज G1 phase, वन फेज, सेकंड है S फेज एंड थर्ड है G2 फेज। तो ये 3 फेज है जो इंटरफेज के ड्यूरिंग बनती है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, M फेज एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल के ड्यूरिंग क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल occupy 5% of duration of cell cycle, occupies 5% of duration of cell cycle chromatin fiber change into chromosome एम फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। एम फेज को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। सेकंड साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। इसके 2 पार्ट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फेज ऑफ सेल साइकिल देखें अपने, फेज ऑफ सेल साइकिल
फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल। टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। इंटरफेज के ड्यूरिंग सेल की प्रिपरेशन होती है, इसलिए प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर करती है। ऑक्यूपाइड 95% टाइम पीरियड क्या है ये सेल साइकिल का लेती है मोर देन। और जेनेटिक्स मटेरियल आज जो फाउंड है वो किसकी क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में प्रेजेंट होगा, जबकि एम फेज में एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल, एक्चुअल डिवीजन होगा। ऑक्यूपाई 5% ऑफ ड्यूरेशन सेल साइकिल। क्रोमेटिन फाइबर है वो किस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम के रूप में चेंज हो जाएंगे। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्या है साइटोकाइनेसिस। लेट्स स्टार्ट। चलो इससे बाद में अपन देखें कैरियोकाइनेसिस की अगर अपने बात करें तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन है सेल डिवीजन है वो एक तो किस फॉर्म में कंप्लीट होता है सेल डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस एंड सेकंड है मियोसिस। सेकंड क्या है मियोसिस, सेकंड क्या होगा मियोसिस। माइटोसिस किस सेल में कंप्लीट होता है, सोमेटिक सेल में। किस सेल में कंप्लीट होगा, सोमेटिक सेल में कंप्लीट होता है। और मियोसिस है कंप्लीट होता है गैमीट्स सेल में। कंप्लीट होता है गैमीट सेल में कंप्लीट होता है। प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, अगर इनिशियल फेज में सेल 2n टाइप की है, 2n टाइप की है, अगर ह्यूमन सेल की बात करें क्रोमोसोम में अगर 46 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, तो ये किस फॉर्म में रहेगी 2G फॉर्म में। किस फॉर्म में 2G फॉर्म में। एंड जो जेनेटिक्स मटेरियल है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। डीएनए है वो किस फॉर्म में आ जाएगा 2G से क्या हो जाएगा 4G फॉर्म में, 4G फॉर्म में, 4G फॉर्म में क्या आ जाएगा डीएनए, 2G किस में आ जाएगा डीएनए 4G फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है सोमेटिक सेल में। अब इसके बाद में क्या है इक्वेशनल डिवीजन होगा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा इक्वेशनल डिवीजन, किस प्रकार का डिवीजन होगा अभी इक्वेशनल प्रकार टाइप का। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा सेल है जो 2n और 2n इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। और जेनेटिक्स मटेरियल किस फॉर्म में आ जाएगा 2G फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा 2G फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा 2G फॉर्म में। जबकि मियोसिस के ड्यूरिंग क्या होगा गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और इसमें कौन से प्रकार का डिवीजन होगा रिडक्शनल टाइप का डिवीजन होगा। ठीक है रिडक्शनल टाइप का डिवीजन होता है। कौन से टाइप का डिवीजन होगा रिडक्शनल टाइप का क्या होगा यहाँ पे डिवीजन होगा। कौन से टाइप का डिवीजन होगा रिडक्शनल टाइप का क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। इस फेज के ड्यूरिंग क्या होगा फेज में अगर मान लो सेल 2n टाइप की है, कौन से टाइप की है 2n टाइप की, यानी क्रोमोसोम कितने हैं 46, गैमीट्स कितने हैं 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है 46।
और ये किसकी फॉर्म में कहलाएगी, ये सेल कहलाएगी गैमिट्स मदर सेल के रूप में। सेल को क्या बोलेंगे, गैमिट्स मदर सेल, इसे क्या बोलेंगे, गैमिट्स मदर सेल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, गैमिट्स मदर सेल। उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। और मियोसिस फर्स्ट के ड्यूरिंग क्या हो जाएगी, सेल है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, यानी 2n से सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n और n। तो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23, और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 23। एंड आफ्टर क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड, इसके बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा, मियोसिस सेकंड। और उस सेल क्या हो जाएगी, वापिस से डिवाइड करेगी और सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n और n, यानी कि ये कौन से फेज है, मियोसिस सेकंड, क्या है, मियोसिस सेकंड। ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट कहलाएगा, कंप्लीट, ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट मियोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्लीट मियोसिस। तो इनिशियल फेज में यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइटोसिस है वो किसमें, सोमेटिक सेल में, 2n है। जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में अगर क्रोमोसोम 46 है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा, डबल होगा, 46 से क्या हो जाएगा 4g, 2gc के फॉर्म में चला जाएगा, 4g में डबल हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होगा और 2g फॉर्म में वापस से 2n सेल डिवाइड हो जाएगी और मटेरियल आधा आधा हो जाएगा जेनेटिक्स मटेरियल। जबकि मायोटिस में, गैमेटिक सेल में होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि जेनेटिक्स मटेरियल दो भागों में क्या हो जाए, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। पहला डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन 2n फॉर्म में 46 क्या है, क्रोमोसोम है, इसे गैमेट मदर सेल के नाम से जाना जाता है। मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शनल डिवीजन है n और n, यानी कि क्या है, सेल n और n में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे मियोसिस फर्स्ट बोला जाता है। फिर इसके बाद में क्या है, वापिस से क्या है, इक्वेशनल डिवीजन होगा, और इक्वेशनल डिवीजन होने के बाद में क्या है, मियोसिस सेकंड के ड्यूरिंग सेल n और n में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे दोनों मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे, कंप्लीट मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेज। नेक्स्ट अब कंप्लीट फॉर्म में अपन देखेंगे इंटरफेज। इंटरफेज की फीचर की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरफेज है वो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके साथ में नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज। थर्ड इज मेटाबॉलिक एक्टिव फेज, मेटाबॉलिक एक्टिव phase, metabolic active phase, and next is preparatory phase, preparatory phase, preparatory phase। इंटरफेज क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, और मेटाबॉलिक एक्टिव फेज है, इसके साथ में प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन जल्दी है इसमें। और तो लेट स्टार्ट द फेज ऑफ इंटरफेज, पार्ट्स ऑफ, सॉरी इंटरफेज, इंटरफेज के पार्ट्स देखते हैं अपने।
कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? 3 फेज है इसकी, अपनों ने आउटर में बात कर ली थी। इनिशियल फेज में अपने बात करें, G1 फेज फर्स्ट फेज है, 1 फेज, इसे इट्स कॉल्ड एज growth phase and other name is synthetic phase and it's also called as first mitotic phase, first mitotic phase, first mitotic phase what's happened during phase? Let's see. Cell and nucleus size increase, cell and nucleus size increase, cell and nucleus size increase, organelles duplicate. Second one is organelles duplicate except mitochondria Golgi body and chloroplast next synthesis of enzyme enzymes nucleotides and amino acid ATP chromosome thread are found in monad condition. Chromosome thread are found in monad condition. What is monad condition? Let's see. If chromosome is a single thread-like structure, it's called as a monad condition. Otherwise, we can say the chromosome की जो आर्म्स है, क्रोमोसोम्स की वो आर्म्स है, वो आर्म्स ने हमने 2 भागों में डिवाइड ना हो और सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के भी इस प्रकार की कंडीशन मेरे
ये आपने क्रोमोसोम की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेल बायोलॉजी में तो वहां पे पढ़ लिया था। तो किस फॉर्म में रहे? मोनाड कंडीशन में रहे। कौन सी कंडीशन में रहे? मोनाड कंडीशन में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? मोनाड कंडीशन में प्रेजेंट होगी। कौन सी कंडीशन में होगी? मोनाड कंडीशन में प्रेजेंट होगी। इसके प्रेजेंट होगी किसके रूप में? ट्रेड लाइक। ट्रेड सेकेंड फेज है सिंथेसिस फेज। सेकेंड जो फेज है सिंथेसिस फेज, इसके ड्यूरेशन क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम numbers are same, chromosome numbers are same and DNA amounts double, and DNA amount is double, DNA amount is double, DNA अमाउंट इज डबल। एंड नेक्स्ट क्या होगा? यानी कि 2G फॉर्म से ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? 2G फॉर्म से 4G फॉर्म में चला जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन डीएनए मोनाड कंडीशन में डायड कंडीशन में चला जाएगा, मोनाड कंडीशन से डायड कंडीशन में चला जाएगा। डीएनए मोनाड कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी इन डायड कंडीशन, डायड कंडीशन, डायड कंडीशन में चेंज हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी डायड कंडीशन में। इस प्रकार आर्म्स का निर्माण हो जाता है, 2 आर्म्स ये चेंज हो जाती है। ये कौन सी कंडीशन है? डायड कंडीशन। डायड कंडीशन, मोनाड कंडीशन चेंज टू डायड कंडीशन, यानी कि क्या हो जाएगी? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगी। सिंथेसिस फेज के ड्यूरिंग क्या क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके साथ में क्रोमोसोम नंबर आर सेम बट डीएनए अमाउंट इज क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है से 4G एंड सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन एंड डीएनए जो मोनाड कंडीशन में था वो डुप्लीकेट होकर डायड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। डायड कंडीशन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? 46 यहाँ पे क्रोमोसोम है और ये 46 ही यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएगा। डबल होने के कारण क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या है? डीएनए की अमाउंट तो डबल हो जाएगी बट क्या है?
डीएनए नंबर है, सॉरी क्रोमोसोम नंबर है, वो क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। कौन सी ड्यूरेशन के, सिंथेसिस फेज के ड्यूरेशन। नेक्स्ट फेज इज G2 phase. Next phase is G2 phase. थर्ड फेज है वो है G2 फेज। G2 फेज, इसे गैप 2 के नाम से जाना जाता है, गैप 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज को गैप 2 के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोथ सेकंड एंड इसके अलावा इसे प्री माइटोसिस एंड पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से इसे जाना जाता है। पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से भी इसे जाना जाता है, पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। हैपन ड्यूरिंग फेज, व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग फेज, synthesis of RNA, tubulin protein, and duplication of mitochondria, Golgi body, and chloroplast, mitochondria and chloroplast। इनका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ cyclin dependent kinase, cyclin and dependent kinase। साइक्लिन है वो किस फॉर्म में वर्क करेगा, सेल साइकिल की रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में काम करेगा। साइक्लिन है वो सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में, सेल साइकिल की रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में फंक्शन करेगा। जबकि डिपेंडेंट जो काइनेज एंजाइम है वो एज ए चेक पॉइंट यूज हो गए, एज ए चेक पॉइंट यूज होंगे, एज ए चेक पॉइंट। तो आप देख सकते हो G2 फेज। और इससे पहले अपनों ने पढ़ी है सिंथेटिक फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम नंबर आज सेम एंड डीएनए अमाउंट इज क्या है, डबल हो जाएगी, 2G से 4G हो जाएगी। सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी फेज के ड्यूरिंग होगा, सिंथेसिस फेज के ड्यूरिंग। एंड डीएनए मोनोइड कंडीशन, डायड कंडीशन में कौन सी कंडीशन में जाता है, कौन सी फेज की ड्यूरेशन जाता है, तो सिंथेसिस फेज की ड्यूरेशन, ठीक है। उससे पहले कौन सी फेज है, G1 फेज, जिसे ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, फर्स्ट मायोटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। सेल एंड न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल एंड न्यूक्लियस का साइज किस में इंक्रीज होगा, तो किस में होगा, G1 के ड्यूरिंग। ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कब होंगे, G1 के ड्यूरिंग। और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी के अलावा और क्लोरोप्लास्ट के अलावा ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कौन फेज के ड्यूरिंग होंगे, G1 के ड्यूरिंग, यानी कि इनका डुप्लीकेशन नहीं होता।
कब? G1 फेज के ड्यूरिंग। कब होगा इनका डुप्लीकेशन? G2 फेज के ड्यूरिंग। क्रोमोसोम थ्रेड की क्रोमोसोम थ्रेड के रूप में पाए जाएंगे और मोनाइड कंडीशन के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली फेज थी। इसके साथ में नेक्स्ट अपने देखेंगे, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेल्स में सेल्स है वो G1 फेज के बाद में डायरेक्टली कौन सी फेज में चली जाती है? G1 के बाद में G0 फेज में चली जाती है। कौन सी फेज में चली जाती है? कौन सी स्टेज में चली जाती है? इनएक्टिव स्टेज में। G1 के बाद में सेल सिंथेसिस या G2 में जाने के बजाय ये किस में चली जाती है? G1 के बाद में अगर सेल इनएक्टिव स्टेज में चली जाए तो इस प्रकार की फेज को बोला जाता है G0 फेज। क्या बोला जाएगा? G0 फेज। तो ये देखेंगे अपने कौन सी फेज है? तो फेज है तो फेज। इनएक्टिव फेज आफ्टर G1 फेज। इनएक्टिव स्टेज आफ्टर G1 फेज, सेल डू नॉट डिवाइड के ड्यूरिंग क्या होगा? सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डू नॉट डिवाइड, remain metabolic active, remain metabolically active, यानी कि अगर सेल है वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाए और इसके ड्यूरिंग क्या होगा? अगर सेल डू नॉट डिवाइड एंड रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव टाइप की हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इस फेज को G0 फेज या इसे क्विसेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। फेज के नाम से जाना जाता है फेज। G0 फेज टू टाइप की होती है। एक तो कौन सी फेज होती है? इफ परमानेंटली इनएक्टिव, इफ सेल आर परमानेंटली इनएक्टिव, तो इस फेज को अपन क्या बोलेंगे? परमानेंट G0 फेज। कौन सी फेज बोलेंगे? परमानेंट G0 फेज। परमानेंट जीरो फेज। इस फेज की ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? इस फेज की ड्यूरेशन सेल है वो परमानेंट किस में चली जाएगी? G0 फेज में चली जाएगी। उसके बाद सेल डिवाइड नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हर्ट सेल। हर्ट सेल। इसके बाद टेम्परेरी। दूसरी कौन सी है? टेम्परेरी। कौन सी है? टेम्परेरी फेज। कौन सी फेज है? टेम्परेरी। टेम्परेरी फेज के ड्यूरिंग क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? टेम्परेरी यानी कि एक फेज के ड्यूरिंग सेल क्या है? G0 फेज में रही, वापिस डिवाइड होने की उसमें क्या है? अगर वापिस से सेल क्या उसके डिवाइड हो सके तो उस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे? टेम्परेरी G0 फेज। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पेरेनकाइमेटस। एग्जाम्पल क्या है? पेरेनकाइमेटस सेल। बॉटनी में अपने पढ़ते हैं पेरेनकाइमेटस सेल। पेरेनकाइमेटस सेल। एक अगर और बात करें बॉटनी में तो यहाँ स्केलर काइमेटस परमानेंट में, काइमेटस।
इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ये यहाँ पे टेम्परेरी G0 फेज और परमानेंट G0 सेल के एग्जाम्पल। हर्ट सेल का किसका एग्जाम्पल है? परमानेंट का। और स्केलर काइमा परमानेंट का। एंड टेम्परेरी फेज का एग्जाम्पल क्या है? पेरेनकाइमेटस सेल। परमानेंट का कौन सा है? सॉरी, टेम्परेरी का कौन सा है? पेरेनकाइमेटस सेल। ठीक है। नेक्स्ट अपने देखेंगे एम फेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2006 के करीबन पूछे गए थे, परंतु एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली नहीं दे रखे, फिर भी क्वेश्चन इसमें पुट हो सकते हैं। उसमें अपने देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरफेस के ड्यूरिंग अपने को ध्यान में रखने हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो नहीं दे सकते रखे, बट फिर भी पेपर का पैटर्न देखते हुए अपने को इनको जानना जरूरी है। इसमें क्या है? अदर्स एनसीईआरटी के अलावा जो टॉपिक है वो अपने देखें चेक पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज चेक पॉइंट। चेक पॉइंट्स इट्स ensure stable progression. It's ensure suitable progression. It's ensure suitable progression. Checkpoints are determined by stimulation of cyclin dependent kinase. Stimulation of cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase by cyclins. The regulatory proteins subunits. By cyclins the regulatory proteins are subunits. आपको बता दिया था पहले, साइक्लिन डिपेंडेंट का क्या करेगा? स्टिमुलेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, जबकि जो साइक्लिन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में काम करेगा, और ये डिपेंडेंट काइनेज चेक पॉइंट के रूप में काम करेगा सभी। और साइक्लिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन की सब यूनिट्स के रूप में फंक्शन करेगी। तो क्या है? चेक पॉइंट क्या करता है? इंश्योर करता है सूटेबल प्रोग्रेशन को, सेल के सूटेबल प्रोग्रेशन को क्या करता है? प्रोग्रेशन को चेक करता है। कौन कौन सी आती हैं इवेंट्स वो भी देख सकते हैं। चेक पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? मेन चेक पॉइंट, बात करें मेन चेक पॉइंट की तो 3 मेन चेक पॉइंट अपने से पूछे जाते हैं नीट में। मेन चेक पॉइंट फर्स्ट इज G1 एंड S फेज के बीच आएगा, G1 एंड S फेज के बीच में, G1 एंड S फेज के बिटवीन ये आएगा। इसे स्टार्ट या मेजर चेक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टार्ट और मेजर चेक पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टार्ट और मेजर चेक पॉइंट के नाम से भी इसे
जाना जाता है। सेकंड, इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली है, साइज, न्यूट्रिएंट एंड डीएनए क्या हो जाता है इसमें, किसको कंट्रोल कर, किस चीज को चेक करती है, साइज, डीएनए, न्यूट्रिएंट एंड डीएनए डैमेज को ये क्या करती है, डिटरमिनेट करने का फंक्शन करती है। G1 और S फेज के बिटवीन जो चेक पॉइंट आएगा उसका फंक्शन क्या है, मेजर चेक पॉइंट इसे बोला जाता है। साइज, डीएनए, न्यूट्रिएंट एंड डीएनए डैमेज को क्या करती है, कंट्रोल करने का फंक्शन करती है, न्यूट्रिएंट को कंट्रोल करने का फंक्शन करती है। को कंट्रोल करने का फंक्शन करती है, ठीक है। सेकंड आएगा G2 और M फेज के बिटवीन चेक पॉइंट, सेकंड है 2 एंड M फेज के बिटवीन चेक पॉइंट, G2 एंड M फेज के बिटवीन, G2 एंड M फेज के बिटवीन क्या है, चेक पॉइंट आएगा। इसके ड्यूरिंग क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ये किसको कंट्रोल करने चेक करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कोरेक्ट है या इसमें कोई एरर आ गई है, कोरेक्ट या फिर इसमें कोई क्या है, एरर है, में क्या है कोई, ये क्या है, रेप्लिकेशन कोरेक्ट हो रहा है यहाँ, कोरेक्ट या इसमें कोई एरर आ रही है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका किसमें पता चलेगा, G2 और M फेज के बिटवीन जो चेक पॉइंट आता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन को डिटरमिनेट करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट है स्पिंडल चेक पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड इज थर्ड है स्पिंडल चेक पॉइंट। व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग स्पिंडल चेक पॉइंट्स, मेटाफेज टू एनाफेज के जो ट्रांजिशन है उसको चेक करने का फंक्शन करता है। कब आएगा, मेटाफेज टू एनाफेज, ट्रांजिशन, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के ड्यूरिंग ये आएगा और इसका ट्रांजिशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी अगर एक्टिविटी गलत हो रही है तो सेल साइकिल वहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सेल डिवाइड होने से रुक जाएगी। अगर इन तीनों चेक पॉइंट में अगर कोई गलती मिली तो वहीं पे क्या है, सेल डिवाइड करना रुक जाती है। मान लो अगर डीएनए डैमेज है, न्यूट्रिएंट सही नहीं है, साइज सही नहीं है या डीएनए डैमेज हो गया तो उसी के ड्यूरेशन सेल क्या है, डिवाइड करना रुक जाती है, ठीक है। तो ये है चेक पॉइंट, आपने तीनों प्रकार के चेक पॉइंट देखे हैं। अब नेक्स्ट अपने देखेंगे एम फेज, नेक्स्ट देखेंगे एम फेज। एम फेज में क्या क्या होगा, एम फेज में क्या होगा, एक तो कैरियो काइनेसिस एंड उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फर्स्ट अपन देखेंगे कैरियोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन की जो फेज है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, वो कंप्लीट होगी 4 स्टेप में। फर्स्ट है से ईमेट के नाम से भी जाना जाता है, ईमेट के नाम से भी से जाना जाता है। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, एनाफेज एंड आफ्टर टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन है, और न्यूक्लियर डिवीजन के ड्यूरिंग अपने इसके जो स्टेप है न्यूक्लियर डिवीजन में 4 स्टेप में इसे कंप्लीट करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये अपने जो पार्ट्स है वो सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज की समरी है वो क्या रही है, समरी में देखें तो आज अपनों ने बात की है सेल होती क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्यों करें, इनके बारे में देखें। इसका साइज और किसमें सेल डिवीजन का एक फिक्स पैटर्न होता है, इसमें सेल ग्रोथ होती है, फिर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। इसमें जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होता है, एक तो क्या है इंटरफेज और दूसरा कौन सा एम फेज। तो आज अपनों ने इंटरफेज का कंप्लीट पार्ट अपनों ने पढ़ लिया। इसमें अपने G1 स्टेज, एस फेज, G2 फेज, इसके अलावा G0 फेज, इसके अलावा चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने एम फेज है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।